श्री राम कह रहे हैं कि मुनिवर आपका दर्शन से जितना भी पाप है नष्ट हो जाता है। संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है। केवल दर्शन कर लिया और कुछ नहीं करना। पाप को नष्ट करने वाले जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों में संतों का दर्शन सर्वश्रेष्ठ। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी कहते हैं कि जो जल में तीर्थ हैं, देवनदियां हैं, तीर्थ हैं, और जो मंदिर में विराजमान ठाकुर जी हैं, मूर्तियां हैं, तो तीर्थ में स्नान करने से, पूजा करने से बहुत वर्षों के बाद, बहुत काल के बाद कहीं पाप नष्ट हो। और संतों के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाता है। न हिन्यानि तीर्थानि न देवा मृक्षिलामया ते पुनन्त्युर्कालेन दर्शनादेव साधवः। ते पुनन्त्युर्कालेन, जब बहुत काल तक उनकी सेवा करेंगे, स्नान करेंगे, तब कहीं पाप नष्ट होगा। और संतों के दर्शन में समय ने दर्शन किया कि पाप नष्ट माना। तुम्हारे दर्श जाहियग कीसा, दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाता है। सर्वदा तप निशिशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। सर्वदा तप निशिशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। तो संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। और श्री राम कह रहे बड़े भाग पाई वो सत्संग का। आपका जो दर्शन हो रहा है, सत्संग हमको मिल रहा है, ये बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से मिल रहा है। संतों का दर्शन ऐसे नहीं हो जाता। जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होगा, भाग्योदय होगा, पुण्योदय होगा, उस पुण्य का फल मिलेगा संत दरस। एक जन्म का नहीं महाराज, जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युगांतर का पुण्योदय होगा तभी सत्संग मिलता है। संतों का दर्शन ऐसे नहीं हो जाता, पुण्य से होता है। अरे देवर्षि नारद जब सनकादिकों का दर्शन करते हैं, सनकादिकों का दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते ही कहते हैं मेरा भाग्योदय हो गया, पुण्योदय हो गया कि आप जैसे संत का दर्शन मिल रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, देवर्षि नारद कह रहे हैं कि बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का जो अर्जित पुण्य है उसका फल है। आज मेरा भाग्योदय हुआ कि आप जैसे संतों का दर्शन हुआ। संतों का दर्शन होगा तब क्या मिलेगा? जो अज्ञान से उत्पन्न मोह है, मदमोह समाप्त हो जाएगा और ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधायितो दैत्य विवेक। जब ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो मोह मद नष्ट हो जाएंगे तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम
कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है। संतों के दर्शन, केवल दर्शन कर दिया पाप नष्ट हो जाता है। अरे रावण, विभीषण ऐसे संतों को प्राप्त करके भाग्यशाली है। न चाहते हुए भी विभीषण का दर्शन हो जाता है, तो दर्शन हो जाने से रावण भाग्यशाली है। लेकिन वही रावण ने विभीषण जी का अपमान किया, लात मारा, लंका से निकाल दिया, भक्त को संत को निकाल दिया, तो गोस्वामी जी कहते हैं रावण वैभवहीन हो गया और अभागा हो गया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण वैभवहीन हो गया। रावण के पास तो बहुत वैभव है महाराज, सोने की लंका ही है और परिवार की गिनती ही नहीं की सकती, धन इतना है, बड़ा वैभव है। लेकिन गोस्वामी जी का रावण वैभव ही, मतलब सबसे बड़ा वैभव क्या है? भक्ति, भक्त का दर्शन, सत्संग का दर्शन। से रावण अभागा हो गया, तो संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। श्री राम जी कहते बड़े भाग अपुण्य से संतों का दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। संतों का दर्शन ऐसे नहीं हो जाता कि बस हो ही जाए। पुण्य गोस्वामी भी कह रहे हैं, जो पहले कह चुके ना भागवत का श्लोक, वही गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं पुण्य पुंज बिनु। पुण्य मिले समूह, जब अनेक जन्मों का पुण्य इकट्ठा होगा, समूह होगा, तो उसका फल संत दर्श मिल जाएगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करयंता। सबसे बड़ा पुण्य क्या? रामचरित मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य है ब्राह्मणों के चरण कमलों की सेवा। ये सबसे बड़ा पुण्य है दुनिया में, संसार में। तो जब कभी किसी जन्म में ब्राह्मण के चरण कमलों की सेवा हो गई होगी, उससे पुण्य मिला, उस पुण्य का फल है संत दर्शन। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, ऐसे ना, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। तो सबसे बड़ा पुण्य है ब्राह्मण के चरण कमलों की मन वचन कर्म से सेवा करे। ब्राह्मण की सेवा करे तो सब देवता बस में हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। तो उस पुण्य का फल है। उससे भी बड़ा, जब ब्राह्मण की सेवा हो गई हो तो पुण्य मिला, तो संतों का दर्शन होता है। से संतों के दर्शन की बहुत महिमा हमारा श्री राम जी कह रहे हैं। बड़े भाग पायु सत्संगा, विनय प्रयास मोहि भवभंगा। एक जगह भी रामायण उत्तरकांड में ये कहते हैं कि धर्मशील कोटि महापुरी, विषय मुख विरागत होई। ऐसे है कोटि विरक्त, मतलब भक्त सबसे श्रेष्ठ है। कोटि विरक्त मध्य सूत्र का ही नर शास्त्र मह सुनहु पुरारी। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि देखो पार्वती, हजारों मनुष्यों में कोई एक
धर्म प्रधारी होता है, धर्मशील होता है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। और कोटि करोड़ों धर्मशीलों में कोई एक ऐसा निकलता है जो विषय से विमुख हो, विषयों को छोड़ दिया हो और वैराग्य में लगा हो। विषय विमुख विरागरत होई। और करोड़ों विरक्तों में कौन श्रेष्ठ है? कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, करोड़ विरक्तों में कोई एक ज्ञानी निकल पाता है। कोई ज्ञानी होता है, इसको अच्छी प्रकार से ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान सकृत को होई। अज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। उन करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो उन करोड़ों ज्ञानियों को एक जीवन मुक्त मिलता है। और 3 सहस्त्र माह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। उन सभी उन हजारों ज्ञानियों में जो जीवन मुक्त हैं, कोई एक ब्रह्मलीन होता है, जो ब्रह्म में हमेशा लीन रहता है। दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। और कह रहे हैं गोस्वामी जी कि धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। और धर्मशील में, विरक्त में, ज्ञानियों में कोई जीवन मुक्त है और जो ब्रह्म की उपासना में ब्रह्म पर प्राणी। अंत में कह रहे सब देशो दुर्लभ सुर राया। ज्ञानी मिल जाएंगे, विज्ञानी मिल जाएंगे, धार्मिक मिल जाएंगे, वैरागी मिल जाएंगे, लेकिन भगवान का जो भक्त है उसका मिलना बड़ा असंभव है। सब तेसो दुर्लभ सुर राया, राम भगत तीरथ गत मद माया। कह रहे हैं कि देखो सबसे दुर्लभ है जो राम जी की भक्ति में लगा हुआ है और मद माया को छोड़ दिया है। तो सबसे श्रेष्ठ है भगवान का भक्त। यहाँ जैसे देखिए ज्ञान का फल है वैराग्य, इसलिए कम से कहें ज्ञान का फल हो, धर्म का फल है वैराग्य। संसार से वैराग्य कब होगा? जब हम शास्त्र की विधि से धर्म का आचरण करेंगे और उस धर्म का फल नहीं चाहेंगे संसार की वस्तु। उस धर्म से क्या मिलेगा? ज्ञान होगा, वैराग्य होगा। धर्म तिबिरति, धर्म तिबिरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। और जब वैराग्य मिलेगा, जब धर्म करेंगे तो वैराग्य होगा, वैराग्य जब होगा तो ज्ञान मिलेगा, क्योंकि बिना वैराग्य ज्ञान मिलता नहीं है। बेनु तु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, गावत वेद पुराण सुख की लही हरि भक्ति बिनु। बिना हरि की भक्ति तो बिना वैराग्य होगा तो ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञानी जब होगा तो संसार को छोड़ेगा तो धीरे धीरे भक्त होगा। तो भक्त जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे भक्तों का दर्शन जो है बड़ा दुर्लभ है। वही श्री राम जी कह रहे हैं कि
बड़े भाग पाई वो सत्संगा, बिनहि प्रयास मोहि भवभंगा, संत संग अपवर्ग कर। ये पुजारी की कथा सुनाते थे, हमको याद नहीं आया। ई चौपाई पर बड़े भाग नहीं, बड़े भाग पाई वो सत्संगा, बिनहि प्रयास मोहि भवभंगा। सुनाते थे याद कि एक कोई नारद जी गए शंकर जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, तो कहे सत्संग की महिमा बताई, तो कहे कि जाओ एक सुग्गा है वहां पर बैठा है, हानि एक सत्संग के दुर्लभ संसार है। तो एक सुग्गा बैठा है, वो बताएगा। नारद जी आए, वो सुग्गा की ओर देखे तो बेचारा मर गया। विचार करते क्या हो गया, वो शंकर जी बोले जाओ वो सत्संग की महिमा बताएगा, लेकिन ही मर गए। लौट के आए, शंकर जी कहते और आगे बढ़ो, आप बढ़ते रहिएगा, जो कोई हो मरे कोई बात नहीं, मर रही। आगे जब बढ़े तो एक गाय का बछड़ा मिला, बता दो क्या बछड़ा मिला। शंकर जी बताए, वो सत्संग की महिमा बताएगा, वो बछड़ा मिला। लेकिन जब वो नारद जी को देखा, संत का दर्शन किया, वो मर गया महाराज। अरे मुक्त हो गया, अरे पाप योनि से मुक्त हो रहा है, जब से आगे बढ़ रहा है, वो मर गया। नारद जी विचार करते हो मर गया, आगे बढ़े तो एक राजा क्या पूछे, राजकुमार का जन्म हुआ था, बताइए वो सत्संग की महिमा बताएगा। नारद जी वहां गए और जब राजकुमार को गोद में ला करके आई रानी प्रणाम करवाई, नारद जी उसको देखे, वो नारद जी को देखा तो मर गए, घबरा गए। लेकिन वो मरते दिव्य शरीर में आ गया और कहता है, सत्संग की नहीं बताता कि मैं वही हूं। जब सुके के शरीर में आपका दर्शन किया तो फिर उससे आगे हम बढ़े, गाय के पेट से हमको जन्म लेना पड़ा, गाय का बछड़ा बना, और गाय के बछड़े के रूप में जब था तो आपका दर्शन किया, संत का दर्शन किया, तो हमको राजकुमार के रूप में यहाँ जन्म मिल गया, राजकुमार बन गया। और राजकुमार के रूप में जब जन्म मिला, आपका दर्शन हुआ, तो मैं इस संसार से मुक्त हो गया। अब मैं बैठ करके भगवान के धाम को जा रहा हूँ। याद आ गया, आज पहली बार हमने कथा कही, पुजारी से सही बात, इनके सामने कहते से ठीक हो गया, गलत है हमें बता दिया। तो सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एको बारा। तो श्री राम जी कहते हैं, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास वो ही भव भंगा। श्री राम की मुखारबिंद की वाणी, बात तो वही है, लेकिन कहने वाला कौन है, इसकी विशेषता। यदि कोई महापुरुष उसी बात को अपने मुख से कहता है, उसका असर पड़ता है, उसका महत्व होता है उस बात का। और कौन ऐसे लल्लू कुद्दुल कहता रह गया तो उसका महत्व नहीं हो। सही बात है। तो कौन कह रहा है? साक्षात भगवान श्री राम कह रहे हैं, सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कि बड़े भाग पाए व सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। काई संत कवि को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। श्री राम कह रहे हैं सनकादिकों से कि जो संतों का संग है ये मोक्ष देने वाला है। संतों का संग हो जाए महाराज, एकदम निश्चित मुक्ति मिल जाएगी संसार से। और कामी का संग हो जाए, कामिनी का नहीं, कामिनी का नहीं के कामी का। जो कामी पुरुष कामिनी से प्रेम करता है, ऐसे कामी पुरुष का संग हो जाए तो निश्चित नरक में जाना पड़ेगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। काई संत कवि को विद,
श्रुति पुराण सदग्रंथ, इसलिए संतों का संग ही करना चाहिए। कहीं खोल करके भी इधर उधर कुसंग नहीं करना चाहिए। कुसंग कर लेंगे तो सारा जीवन बिगड़ जाएगा। ये करना है तो सत्संग करिए, सत्संग से जीवन का सुधार हो जाता है। सत सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस उधार सुधारी। करना है तो सत्संग करो, कभी कुसंग मत करो। इधर उधर जहाँ गप मारा जाता हो, इधर दुनियादारी की चर्चा होती हो, कभी नहीं बैठना चाहिए। ज्यादा मोबाइल में भी कुसंग बहुत रहता है, उसको भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो जीवन सारा बिगड़ जाएगा। अरे कैकेयी जी श्री राम जी को कितना मानती है, अपने प्राण से ही ज्यादा मानती है। लेकिन जो कैकेयी जी श्री राम को अपने प्राण से ही ज्यादा मानती हैं, मंथरा का कुबरी का थोड़ी देर का जो कुसंग हो गया, उनके जीवन को बिगाड़ दिया कि नहीं? कैकेयी जी के जीवन को बिगाड़ दिया। वही कैकेयी जी फिर राम जी के लिए वनवास मांगती। जो कैकेयी जी गा रही थी, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, दिन के तिलक क्षोभ कस तोरे। वही कैकेयी जी मंथरा के चक्कर में पड़ करके और राम जी को वनवास मांग रही। गोस्वामी जी को वहां लिखना पड़ा। भले कोई अपने को जितना सिद्ध मानता हो, बड़ा मानता हो, लेकिन विश्वास न करे कब बिगड़ जाए कोई ठिकाना नहीं पाया। तो संगति करेगा तो बिगड़ जाएगा। से भक्तों का संग करिए, संतों का संग करिए, जहाँ बैठने से भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ठाकुर जी का प्रेम मिले, ऐसे बैठिए। और नहीं ऐसी जगह बैठ गए जो कि लगा हुआ है, कुछ हृदय में भक्ति हो न। अरे अजामिल बड़ा अच्छा था महाराज, संध्या वंदन पूजा पाठ सब कुछ करता था, कि थोड़ा वेश्या का देख लिया, संग नहीं किया, केवल देख लिया। देखवे तो किया, वेश्यावगामी पुरुष को इधर उधर करते हुए, तो अजामिल बिगड़ गया महाराज, अपने मन को बस में नहीं कर पाया। आवाज पूरा परिवार बैठ करके टीवी के सामने इधर उधर अश्लील दृश्य सब लोग देखते हैं महाराज। अरे टीवियां हुए तो सब सीरियल है देखता, कथा सुने, नीला देखे तो कुछ ठीक ही, सीरियल देखता हूँ। मोबाइलों लोग कहता है, मोबाइल सब है, लोग वह टीवी देखता रहता है, सदो देखता रहता है, लोग कहता है। कैसे साधना कर पाओगे महाराज? ये जो लक्षण हैं कैसे हमारे आपके अंदर आ पाएंगे? यदि हम मोबाइलें देखते रह गए तो वो भी जो भी कुछ सद्गुण है अंदर, वो भी सब नष्ट हो जाएंगे और सारा जीवन बिगड़ जाएगा हमारा। इसलिए डरना चाहिए। इधर उधर मोबाइल के चक्कर लेकर लोग मोबाइल पर पढ़ते रहता है। हाँ, सब जो लोग जो है पढ़ते मोबाइल रखता है, इधर लोग कहता है टीवी देखता है, हमको शिकायत करता है। क्या करें, बोला कहते भी हैं लेकिन नहीं मानता बच्चा। अरे हमारा कहने समझाना तो काम होगा, मानना चाहिए। अपने जीवन को बिगाड़ेंगे। जो भी राम भजन हो रहा है, अरे उतना देर कम से कम जितना देर मोबाइल देखते हैं उतना देर सीताराम 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 करें, कितना लाभ मिलेगा, कितना फल मिलेगा। राम नाम की बड़ी उतना देर राम राम तो करिए, भजन तो करिए। तो जो थोड़ी देर का कुसंग जो है जीवन को बिगाड़ देता है, से कभी कुसंग नहीं करना चाहिए। अरे मदरसा अपने बेटों को समझाती, उनके गर्भ से जो बालक जन्म लेता था वो
पिता के पास नहीं जाने देती, अपने पास उसको शिक्षा देती रहती थी और शिक्षा देते देते इतना उसको पक्का बना देती थी कि फिर सीधे जंगल चला जाता था भजन करने। छोटा बेटा अलग, उसको भी शिक्षा दी, लेकिन जो मलालसा के पति थे, क्या नाम था है? तो कहे नहीं एक लड़का दे दो, राज करने वाला कोई होना चाहिए। जब बहुत आग्रह किए तो, लेकिन मलालसा ही उस पुत्र को एक ताबीज दे, देखो बेटा ये ताबीज में तुमको दे रहे हैं, जब तुम्हारे ऊपर संकट आवे राज्य में अथवा शरीर में, इस ताबीज को खोल करके पढ़ ले, तुम्हारा संकट दूर हो। मलालसा जी भी चली गई भजन। अब वो अपने पुत्रों से कई जो पुत्र को जिनको बैरागी बना दी, एक सबको तुम्हें निकाल दिया घर से, संसार से, तो अपना कल्याण कर लेंगे, लेकिन एक बेटा रह गया। बता रहे हैं तो अपने बेटों से कहीं देखो उपाय करो, उसको ही निकालना। वो काशी राजा से मिले और कहे राज्य में चढ़ाई की। जब राजा लोग चढ़ाई करते उनके राज्य में संकट आया तो अपना वो ताबीज खोल करके पड़े। सिंह मलालसा जी लिखी थी, संगम सर्वथा त्याज्यम, संगमते आसक्ति सर्वथा त्याग देना चाहिए। यदि हम उसको नहीं त्याग सकते हैं, संग के बिना, यदि संग के बिना नहीं रह जाता तो संतों का संग करो, क्योंकि संतों का जो संग है ये भेषज है, संसार के भवरोग से हमको आपको बचा ले। ये जो मोह का रोग लगा है सबको, ये रोग से हम लोग बच जाएंगे महाराज। सताम संगो ही भेषजम, इसे करना है तो सत्संग करिए, कभी कुसंग मत करिए, कुसंग से जीवन बिगड़ जाएगा महाराज। सत्संग करिए, भजन करिए, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, काई संत कवि गोविद, शुद्ध पुराण सत ग्रंथ। संतों का लक्षण, जब संकादिक राम जी का दर्शन करके स्तुति के राम जी के संकादिक और चले गए, संकादिक स्तुति करते हैं और श्री राम जी से बलियाचना करते हैं, प्रभु आपने चरण कमलों की भक्ति हमको दीजिए। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिर नाम, ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट पर पाए। तब भरत जी के मन में इच्छा हुई कि श्री राम संतों की इतनी महिमा का वर्णन करने, प्रसन्न हुए, संतों का दर्शन हुए। तो भरतलाल जी श्री राम जी से पूछना चाहते हैं कि संतों का लक्षण है, लेकिन भरत का को इतना संकोच है। भरतलाल कभी भी आंख उठा करके, टकटकी लगा करके श्री राम के मुखारविंद की ओर देखे, इतना संकोच करते हैं। महो सने न सकोच सन्मुख कही न बहन, दर्शन त्रिपित नयाज लगी, प्रेम पियासे नैन। तो बहुत संकोच हो रहा था भरतलाल को, लक्ष्मण को भी संकोच हो रहा था, शंकरन जी को संकोच हो रहा था, सब श्री हनुमान जी महाराज की ओर देख रहे थे। सबको संकोच हो रहा था पूछने में, सब हनुमान जी को देख रहे थे। पूछत प्रभु ही
सकल सकुचाही चित वही सब मारुत सुत पाही। सब हनुमान जी की ओर देख रहे थे। श्री राम हनुमान जी से कहते, हनुमान बात क्या है, क्या बात है? श्री राम जी तो अंतर्यामी है, समझ गए सबके मन की बात, हृदय की बात, हनुमान जी के मन की बात भी पहुंच गए, समझ गए। तो श्री राम कहते हैं कि हनुमान क्या बात है? अंदर जामी प्रभु सब जाना, पूजत कहु का हनुमाना। हनुमान जी बताओ ये सब क्या पूछ रहे हैं, क्या समझना चाहते हैं? हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके श्री राम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु भरतलाल आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन इनको प्रश्न करने के संकोच हो रहा है। नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत आई। श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हनुमान देखो हमारे में भरत में कुछ अंतर नहीं है। श्री भरतलाल कहते प्रभु को कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपके मुखारविंद से मैं संतों का लक्षण सुनना चाहता हूं। आप संतों का लक्षण बताइए। श्री राम संतों का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि देखो संतों के लक्षण तो बहुत है, सुना भी चुके, सब मिलते जुलते हैं। एक तो समदम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। समने मन का निग्रह, अपने मन को बस में रख। सम और दम मतलब इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियां जो हमारी इधर उधर भटक रही है ना, तो उनको ही बस में रखते हैं। सम दम। हाँ महाराज साधु है ना, तो साधु को समदम करना चाहिए। जहां कहा मनीराम को नहीं फैलाते रहना चाहिए कि जहां जाए वहीं जाने। इंद्रियों को समझाइए, मन को समझाइए। समदम नियम और नियम करते हैं महाराज, और नीति नहीं दो, नहीं कभी धर्म से के विपरीत नहीं करते, और कभी कठोर वचन नहीं बोलते, और उस वचन का वो मुंह नहीं बोले। निंदा स्तुति उभय सम, इसी के लिए कहा गया निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। संत निंदा स्तुति दोनों को समान मानते। कोई निंदा करे तो नाराज नहीं होते, जो असली महात्मा। आप कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न नहीं होते, दोनों में सम रहते हैं। यही संत का लक्षण है, जो असली संत होगा। हमारे जैसे जो वेशधारी होगा, कोई भी तनिक भी निंदा कर दिया बाबा तो हम तो नाराज हो जाएंगे, भले वो दोष हमारे अंदर में है, लेकिन कोई सामने वाला कह रहा तो हम उसको नहीं सुनना चाहते। और कोई प्रशंसा कर रहा है, भले वो गुण हमारे अंदर नहीं है प्रशंसा वाला, लेकिन कोई प्रशंसा कर रहा है, हम उसको बार बार कहते और कहो, और सुनना चाहते हैं। वो असली साधु नहीं हुआ महाराज। दोनों को जो सम मानता, निंदा या स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। संत दोनों को समान मानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है प्रहलाद जी के चरित्र की। प्रहलाद जी एक दिन गए कावेरी नदी के किनारे
साह्य पर्वत में, वहां देखे एक अजागर मुनि लेटे हुए। वही दत्तात्रेय जी महाराज को अजागर मुनि कहा। वो लेटे हुए थे, उनके पास दंड था, कमंडल था, एकदम अजगर जैसे ही लेटे हुए थे। प्रहलाद जी तो भगत शिरोमण ही हैं। प्रहलाद जी आते हैं और उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम किए और उनसे हाथ जोड़ करके कुछ पूछते हैं। प्रहलाद जी ऐसा प्रश्न किए कि कोई सामान्य व्यक्ति हो तो सुन करके नाराज हो जाना है। सुन करके नाराज हो जाए कोई सामान्य व्यक्ति। प्रहलाद जी उनसे प्रश्न करते हैं कि महात्मन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपका जो शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट है, भगवान जैसे आपका शरीर सुदृढ़ है, मजबूत हृष्ट पुष्ट है, और हृष्ट पुष्ट शरीर होने के बाद आप कुछ उद्यम क्यों नहीं कर रहे? अरे संसार के लोग उद्यम करते हैं धन कमाने, और धन करके, धन प्राप्त करके और यहाँ का संसार का सुख भोगते हैं। उद्यम जब करेगा तभी धनी होगा, जब परिश्रम करेगा धन कमाने के लिए तो धनी होगा। और जब धनी होगा तो वह विषय भोग को प्राप्त करेगा। और धन नहीं है महाराज तो बहुत विषय भोग करने की इच्छा है, धन नहीं है बहुत विवाह करने की इच्छा हमारा तो भी हद नहीं होता। अरे मेरे साथ एक पानी रहा था, शुरू में आए कई भाई उसके लिए आने हमारे साथ गया, रहा 2-4 साल, मिल गया बात महाराज और भाई बड़े वाले पढ़े, लड़की का बच्चा भी होगा, क्यों बाबा? तो जब धनी होगा तभी विषय भोग मिल पाएगा महाराज। कन्या तो देखती है इसके पास की नहीं, मालूम नहीं होगा तो मुझे क्या दर्द के साथ में। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि जो धनी होगा वही विषय भोग को प्राप्त कर पाएगा। अब विषय भोग करेगा उसका शरीर सुदृढ़ होगा। तो आप बताइए, संसार के सब जीव तो उद्यम करते रहते हैं, विषय भोग करते हैं, आप क्यों नहीं उद्यम कर रहे हैं? तो शरीर आपका इतना मजबूत फिर कैसे है? आप कुछ भोग करते हैं एकदम बड़े रहते, फिर आपका शरीर क्यों इतना सुदृढ़ है? सुन करके अजागत ने दत्तात्रेय जी बड़े जोर से पहले मुस्कुराते हैं, मुस्कुराए मानो कहते देखो आज मेरा और भाग्य है कि भगत शिरोमणि प्रहलाद का दर्शन, इनसे संभाषण करने का हमको अवसर मिला, इनसे बात करने का अवसर मिला। मुस्कुराते हैं और कहते देखिए प्रहलाद जी, आपके हृदय में हमेशा ज्ञान का प्रकाश है, हमेशा आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश रहता है। आप बहुत बड़े ज्ञानी, आप सब कुछ जानते हैं कि लोग कर्म क्यों करते हैं, कर्म लोग क्यों करता है, और कर्म में प्रवृत्ति क्यों होती है, और कर्म में निवृत्ति कैसे हो जाती है, आप सब कुछ जानते हैं। और जब प्रवृत्ति होती कर्म में तो कर्म करके लोग क्या प्राप्त करते हैं भी आप जानते हैं।
आप सब कुछ जानते हैं लेकिन केवल सुनना चाहते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि संसार के लोग जो कर्म करते हैं अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए, तृष्णा जो है ना, इच्छा जो है, इच्छा से प्रेरित होकर के अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। इसलिए तो कर्म किया जाता है कि हम ऐसा करें तो हमको ऐसा मिल जाए, ये कर्म करें तो ऐसा मिल जाए। इसलिए तो संसार की तृष्णा की पूर्ति के लिए लोग कर्म करता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं और उस कर्म के कारण, तृष्णा के कारण ही अनेक प्रकार का कर्म करता है और कर्मों के कारण ही अनेक प्रकार की योनियों में अनेक प्रकार के शरीर को उसको जन्म लेना पड़ता है। कर्म के कारण ही जैसा हम कर्म करेंगे उसी अनुसार हमको दूसरे शरीर में जन्म लेना पड़ता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि कामनाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है, ना? कभी भी कामनाओं की पूर्ति होती हो, हमेशा अपूर्ण ही रहता है। और उस कामना के कारण ही, तृष्णा के कारण ही इस संसार नदी में उसको बहना पड़ता है, संसार समुद्र में गिरना पड़ता है, अनेक प्रकार की योनियों में आकर। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हम पहले अनेक प्रकार का कर्म कर चुके और संसार नदी में बहते 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 आज हमको मानव शरीर मिला। मानव शरीर मिला तो हमको ज्ञान है, इतना बहते बहते रह गए महाराज। अरे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का सुख भोग करेंगे। अब पाप कर्म करेंगे तो यहाँ प्रकार के अनेक तिर्यक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, नरक में भी जाना पड़ेगा, अनेक प्रकार के तिर्यक योनि में 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। और ये कर्म का फल, पुण्य का फल है स्वर्ग, अब पाप का फल है नरक अथवा तिर्यक योनि में जन्म। और मान लीजिए कर्म से निर्मित हो गया तो मुक्ति प्राप्त, मोक्ष मिल जाएगा उसको। तो दत्तात्रेय जी कहते हमको ये सब ज्ञान हो गया है सत्कर्म का, इसलिए अब ठाकुर जी कृपा करके हमको जो मनुष्य का शरीर दे दिए हैं से हम कर्म से वैराग्य ले लेना, कर्म से वैराग्य ले लिए और अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। आत्मा जो है परमात्मा का ही सुख स्वरूप, परमात्मा का ही तो स्वरूप है। अब ऐसा आनंद सिंधु हमारे आपके अंदर बैठे हुए, भगवान सबके अंदर बैठे हुए, फिर हम लोग दुखी रहते हैं। प्रहलाद जी पूछते फिर क्यों दुखी रहता? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इसलिए दुखी रहता है कि जो आनंद सिंधु परमात्मा है उनको देखना नहीं चाहता है, अपनी आत्मा को छोड़ करके संसार के सुख ही प्राप्ति में लगा रहता है। दिन रात हमारा का प्रयास क्यों है कि ये सुख हमको मिल जाए, ये सुख हमको मिल जाए, ऐसा करें। ये तो दिन रात संसार के सुख के लिए हम प्रयास करते हैं, ये सुख मिल जाए, ऐसा सुख मिल जाए, और उसके लिए कर्म करते रहते हैं और उसका फल हमको दुख ही मिलता है, क्योंकि संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। अरे विषय की अनुकूलता है तो उसको सुख मान लेता है, अब प्रतिकूलता उसको दुख मान लेता। जो हम विषय भोग चाहते हैं वो हमको अनुकूल मिल गया तो हम सुखी हो जाएंगे, अब प्रतिकूल हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं।
तो विषयों की अनुकूलता प्रतिकूलता से ही सुखी दुखी होता है। वास्तव विचार किया जाए तो सुख दुख हमेशा रहने वाला नहीं है। एक आगमा वायु, सुख आया तो भी जाएगा, सुख आएगा। इसलिए ये जो विषय हैं, हमारे आनंद स्वरूप जो आत्मा है, सुख स्वरूप जो आत्मा है, उसको ढक लिए हैं। जैसे बढ़िया तालाब है, पानी स्वच्छ है, और उस पानी तालाब के जल के ऊपर में कभी कभी तीर्ण घास और काई लग जाती है महाराज, काई लग जाती है कि नहीं? जब को काई लग गई तो अंदर वाला जो शुद्ध जल है वो नहीं दिखता है। उसी प्रकार से हमारे आपके मन में ये विषयों की काई जम गई है, इसलिए जो अंदर विराजमान परमात्मा है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, उसके आनंद को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। गोस्वामी जी रामायण का अज्ञ को विद अंधे अभागी काई मुकुर विषय मन लागी। अज्ञ को विद अंधे अभागी काई विषय मुकुर मन लागी। मुकुर मलिन और नयन विहीना, तो राम रूप देखई किम दीना। अज्ञ गोविंद अंधय भागी काई विषय मुकुर मन लागी। अज्ञ है, अज्ञानी है, अगोविद है, अभागी है, उसके मन में काई जम गई, काई विषय की काई लग गई। इतना विषय का चिंतन करते 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 मन के ऊपर में विषय की काई जम गई महाराज। जब विषय की काई जम गई तो मन ही दर्पण है, मन ही तो राम जी का दर्शन कराएगा, तो अशुद्ध हो गया। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, तो राम रूप देखें किम दीना, तो कैसे देख पाएगा? इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं संसार के लोग मृग तृष्णा की भांति संसार में सुख खोज रहे हैं। जैसे मृग जब सूर्य की किरण बालू में पड़ता सोचता यहाँ सुख है, यहाँ पानी है, यहाँ जल का आभास होता, उसको दौड़ता रहता, लेकिन कहीं भी उसको पानी नहीं मिलता। उसी प्रकार से ये संसार के जो मनुष्य हैं, ये विषय के सुख को खोजते खोजते कि इसको करें तो सुख मिलेगा, उसको करें तो सुख मिलेगा, ऐसा करें तो सुख मिलेगा, ऐसा करते करते संसार की भवाटी में भटकते रह जाएंगे, लेकिन कभी जीवन में सुख आनंद मिलेगा नहीं। दत्तात्रेय जी कहते हैं इसलिए हम अजगर जैसे पड़े रहते हैं। कोई हमारी निंदा करता है, जब ऐसी वृत्ति वाले महात्मा होंगे, इतना ऊपर उठे होंगे, तो निंदा उसकी की ओर ध्यान नहीं देंगे महाराज। कोई दत्तात्रेय जी कहते कोई निंदा करता है तो हम नाराज नहीं होते, अपना अपमान नहीं समझते। अब कोई प्रशंसा करता है तो हम उसकी प्रशंसा नहीं करते। ये दोनों को सब मानते से अजगर जैसे पड़े रहते हैं। दत्तात्रेय जी और भी कहते हैं कि संसार के लोग धन इकट्ठा करते हैं महाराज, मधुमक्खी जैसे धन ये साधु के लिए संग्रह नहीं है, उनके चरित्र से हमको आपको शिक्षा देनी से इसलिए कहते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि धन इकट्ठा करते हैं, वो संग्रह करते हैं। जैसे मधुमक्खी बहुत पुष्पों से रस लाती है, एक जगह छत्ता में इकट्ठा करती है, बहुत बढ़िया छत्ता, बड़ा छत्ता लग जाता है महाराज। लेकिन जब उसमें रस का परिपाक होता है, जब उसमें मिठास बढ़ती है महाराज, उस शहद को, उस मधु को मधुमक्खी नहीं पी पाती महाराज। क्यों?
नहीं पी पाती ना। कोई दूसरा ही आए उस छत्ता को तोड़ करके और रस निचोड़ करके ले गया, आनंद दूसरा लेता है। उसी प्रकार से दत्तात्रेय जी कहते संसार के लोग संग्रह करते करते इकट्ठा करते जाते महाराज, ये सुख हमको देगा, लेकिन वो मर जाते हैं, उस उतना सुख कोई दूसरा ही ले पाता है। हमारे यहाँ संतों में सोच है, जमा करते ही बैंक में महाराज, चाहे जमीन के लिए दे दिया, रुपया के बढ़ जाएगा तो गुना हो जाएगा। हंसो नहीं बाबा, हम अपने देगा इकट्ठा करते हैं, अपने शरीर में खर्च नहीं करते, भले चाहे जितना कष्ट हो, आश्रम से ले लेंगे वाउचर कर लेंगे। आश्रम में नियम है, कोई है दवा है, कोई रोगी है, कुछ भी खर्च हो रहा है तो वहाँ दयानंद जी के पास नहीं जाए, अपना वाउचर हो, जो खर्च हुआ है आश्रम देता है खर्च। जब यहाँ रह रहे हैं तो आश्रम जितना खर्च हो जाए दवा में सब देता है, आश्रम में देना पड़ेगा, भले रुपया लेकिन नहीं खर्च करेगा और मर जाए बेचारा बैंक में पड़ा रह जाएगा। क्या वही रामदास जी हैं कि नहीं पता, आज नहीं ऐसे मधुमक्खी जैसे संग्रह करते करते वो कटरबिया और राम नाम सत्य हो गया महाराज, ना अपने काम में आया और न कोनो दूसरे साधु काम में आया। क्यों? तो संग्रह जो है ये बड़ा कष्टदायक है, इसलिए संग्रह का जब काम चल ही रहा है तो वही संत का लक्षण है। अभी जो हम राम सुन रहे हैं, निंदास्तुति उभय सम मम, अरे मम पद के रैदास जी गृहस्थ थे महाराज। रैदास जी बचपन से होते स्वामी जी के शिष्य तो थे, मुझे कथा सुनाए थे। जब छोटे थे तभी कहीं अलमारी में तिजोरी में सोने का रुपया उस समय चलता था, मिले ना, जहाँ गंगा जी के किनारे संत महात्माओं को दान कर जाते। पिता को जब देखे तो रुपया कहाँ गया, माँ से पूछेंगे, नहीं वही ले गया होगा रैदास। पिता बहुत जब बड़े हुए रैदास जी तब भी करते रहे, अरे भक्त हैं, दान करते, संतों की सेवा करते थे। पिता बहुत नाराज हुआ महाराज, विवाह तो कर ही दिया था, बहुत नाराज हुआ थे, सब सारा धन बेकार कर रहा है। मतलब ये स्वार्थ में कुछ धक्का लगता तो भले कितना प्रिय बेटा हो उसको लोग छोड़ता। ये सब प्रिय क्यों है संसार वाले दुनिया में? अपने आत्मा के सुख के लिए सब प्रिय लगते हैं। आत्मन कामाय पुत्रम प्रेम भवति, अपने सुख के लिए सुख देती तो पत्नी प्रिय होती है, हाँ? और नहीं सुख दे तो पत्नी भी प्रिय नहीं है, बेटा सुख ना दे तो भी प्रिय नहीं होगा। यदि आप अपने स्वार्थ में कोई झटका लगता तो क्या इतना भी प्रेमी हो तो उसको हटा देते कि नहीं? रैदास जी को भी उनके पिता दुआ कर दिए थे और हटा दिए, रहने के लिए कमरा भी नहीं दिया। जो पुत्र के लिए बहुत लालायित था, कैसे हो जाए, आशीर्वाद कोई दे, महात्मा बेटा हो जाए, लेकिन एक कमरा भी नहीं दिया उनके रहने के लिए। और रैदास जी गृहस्थ है महाराज, पत्नी है, बाहर वृक्ष के नीचे मकान के पीछे एक नीम के पेड़ के नीचे रहते हैं और अपना राम नाम करते हैं, भजन करते हैं, राम राम करते हैं। भजन करे, भगवान का भजन करे तो भगवान स्वयं उसका सहयोग करते हैं, उसको देते हैं खर्च के लिए, सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। ये मत सोचो कि हम झूठे राम नाम जप रहे हैं, भगवान कुछ नहीं करेंगे। राम नाम जप करने वाले की सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। रैदास जी जब पूजा करें सुबह, राम जी की जब पूजा करें तो ठाकुर जी कृपा करके क्या करें, उनके वो अपने मूर्ति के पास में ही 5 मोहर सोने वाला रुपया प्रकट कर देते। लेकिन रैदास जी अकिंचन भगत है महाराज, हम लोग अपना मुंह फैलाए रहते हैं, हाथ बढ़ाए रहते हैं, कोई दे। रैदास जी अकिंचन भगत हैं,
उनके ठाकुर जी के पास 5 सोने का रुपया मुहर जब मिले उसको हाथ से ही नहीं छूते थे, उसको चिमटा से पकड़ करके गंगा जी में ले जाके बाहर देते थे। रोज ये लीला भगवान करें, भगवान श्री राम। रहदास जी विचार करते हैं कि भगवान की सेवा पूजा के भी बाधा है, ये निर्बाध नहीं है, रोज रुपये आ जाता है, हम सुनना नहीं चाहते। धनी भक्ति में बाधक है, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर के नियम से बकाई, ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सब राम भक्ति के बाधक हैं। और वही हम भक्त बनकर के साधु बनकर के उसी को पकड़ रहे हैं, तब कैसे महाराज जीवन का कल्याण होगा। और रहदास जी रुपया को इतने अकिंचन भगत एक दिन साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए रहदास जी के सामने, और रहदास जी से कहते, देखो रहदास, मैं ही रुपया देता, देखो तुम जीत गए, मैं हार गया, तुम्हारे बड़ा प्रबल वैराग्य है तुम्हारे अंदर में, ये मैं जो तुमको रुपया दे रहा हूं, मेरी इच्छा है इसको तुम ले, मुझको प्रसन्न करने के लिए ले लो, ऐसे संतों की सेवा करो। ये जो धन है तुम्हारे लिए भक्ति में बाधक नहीं होगा, भजन बाधक नहीं होगा। भगवान की आज्ञा से, भगवान की इच्छा से हम कुछ करते हैं, वो बाधक नहीं होगा। अपनी इच्छा से करेंगे वो बाधक हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं ले लो, जब भगवान की आज्ञा हुई तो उसको लेते हैं अपना, फिर आश्रम बनाए, संत सेवा करते। तो गृहस्थ होने के बाद भी इतने बड़े त्यागी रहदास नहीं लेते थे रुपया। अरे एक महात्मा है, भगवान महात्मा के वेश में समय ज्यादा होता है, भगवान महात्मा के वेश में आ गए और वो पारसमणि लिए हुए। अब कहते हैं देखो रहदास की विशेषता बताते हैं कि लोहा में छुपा दिया जाए तो सोना नहीं जाएगा, बहुत रुपया रुपया जाए। नहीं आपको विश्वास नहीं हो रहा तो भगवान क्या किए, उस महात्मा क्या किए, वो मणि को उनके रापी में छुपा दिए, जिसे कपड़ा काटते थे ना, रापी में छुपा दिए। वो उनके रहदास जी की रापी सोना क्यों नहीं, रहदास जी ना हमारी रापी जो है सोने कर दिए, अब सोने से चमड़ा कटेगा नहीं, हमारे पास पैसा भी नहीं कि हम कहां से दूसरी बनवाने। रहदास जी कहते हैं आप यहाँ रखना चाहते हैं तो छप्पर में फेंक दीजिए। वर्षों के बाद भगवान आए, देखे शायद रहदास जी से कुछ सोना बनाए, मुझे वो मणि कहाँ है, रहदास जी कहते हैं जहां फेंके थे छप्पर में खोज लीजिए, नहीं ध्यान दे। तो ऐसा त्याग होना चाहिए भक्त के अंदर, महात्मा के अंदर। इधर जब त्याग होगा तब हम राम जी को पकड़ पाएंगे महाराज, तब राम जी बस में होंगे, संत का लक्षण आएगा। और नहीं हम दुनियादारी को ही पकड़े रह जाएंगे। तो भले साधु का वेश है, हम अपने कह रहे हैं, भले साधु का वेश है, लेकिन राम जी से बहुत दूर रहेंगे, राम जी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन से तृष्णा को समाप्त कर देना चाहिए। संसार की जो तृष्णा है, इच्छा है, आशा है, इसको त्याग कर दें। एक आशा कर लें, भगवत दर्शन की आशा कर लें, जैसे मनुष्य द्रुपदी इच्छा करते हैं। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। कि इच्छा तभी जगेगी महाराज हमारे आपके अंदर में, जब संसार की कामना वासना समाप्त हो जाएगी, तभी भगवत दर्शन की इच्छा जगेगी। एकदम बात सत्य है, अपने को कह रहे हैं। जब तक संसार की वासना समाप्त नहीं होगी तब तक भगवत दर्शन की इच्छा कभी हृदय में उत्पन्न नहीं होगी महाराज। कागजुंगी की कहने गरुड़ से छोटी त्रिविध, जब ईसना गाड़ी
जब तक हमारे आपके हृदय में मन में धन प्राप्ति की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है अथवा प्रतिष्ठा की इच्छा है, तब तक भगवत दर्शन की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। ये तीनों इच्छाएं समाप्त हो जाएं तब इच्छा उत्पन्न होगी। छोटी त्रिविध ईसना गाड़ी तब एक लालसा, छोटी त्रिविध ईसना गाड़ी एक लालसा उरयति बाड़ी। कौन सी लालसा? राम चरण बारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल कर लेखूं। राम चरण बारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल कर लेखूं। श्री सीताराम जी महाराज